हाँ जी। तो पाकिस्तान आज से तकरीबन 1.5 साल पहले बड़ी छाती चौड़ी करके घूम रहा था, यानी कि लगभग 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सारे सोल्जर्स विड्रॉ कर लिए थे, तो पाकिस्तान बहुत छाती चौड़ी करके घूम रहा था कि जो तालिबान की बागडोर अफगानिस्तान के हाथ में आई है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। ये तो सभी जानते हैं कि तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका का ही बाय प्रोडक्ट है, यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर ही तालिबान खड़ा किया था यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाहर निकालने। अब जब लगभग 2002 में पाकिस्तान ने तालिबान खड़ा किया था, तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उससे सीधे सीधे 20 साल बाद वही तालिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। आज के समय जब पाकिस्तान नेशन वाइड फ्लड्स, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उस पे तालिबान ने जो टेरर का कोहराम मचाया हुआ है उसकी तो पूछिए मत। सिचुएशन ये है इस समय कि तालिबान ने केपीके, फाटा और स्वत रीजन में लगभग अपनी सरकार खड़ी कर रखी है, एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी है पाकिस्तान के। ये किसी भी नेशन के लिए एक बहुत खुशी की बात तो है नहीं। अब देखिए, इसका काफ़ी हद तक जिम्मेदार पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को एक पैरेलल वे में खड़ा किया था 2002 में अफगानिस्तान से यूएसएसआर को निकालने के लिए। पर पाकिस्तान ने ये कभी नहीं सोचा था कि यही पश्तून लोग आगे चल के पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन जाएंगे। देखिए, टीटीपी में ऑलमोस्ट 5,000 एक्टिव पर्सनल है इस समय। एक्टिव मिलिटेंट्स बोलूँगा, एक्टिव मिलिटेंट्स है इस समय ऑलमोस्ट 5,000, और वही 5,000 एक्टिव मिलिटेंट्स इस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा जिस्ट बताऊं टीटीपी के बारे में, तो चाहे 2008 में इस्लामाबाद में मैरियट होटल की बॉम्बिंग हो, या फिर 2014 में पेशावर में 132 बच्चों को जिंदा मार दिया था स्कूल में, चाहे ये वाली बॉम्बिंग हो, कोई भी बड़ा मेजर इंसिडेंट जो टेररिज्म से रिलेटेड पाकिस्तान में हुआ है, उसमें टीटीपी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, या फिर ये बोलिए काफ़ी हद तक टीटीपी ने ही वो सारी बॉम्बिंग्स कराई है। अब ऐसे में टीटीपी ने पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को खुली चेतावनी दे रखी है। पूरी गवर्नमेंट, पूरी पैरेलल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबको आड़े हाथों लिया हुआ है। अब करंट सिचुएशन यह है कि टीटीपी वालों ने पाकिस्तान में खुलेआम बोला हुआ है कि अब टीटीपी वाले नॉर्मल जनता को नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अटैक करेंगे। पाकिस्तान की हायर ऑफिशियल्स को टीटीपी वालों ने टारगेट पे रखा हुआ है। और ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, जो करंटली एक बहुत बड़े फ्लड और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। ऐसे में इंटरनल टेररिज्म का चुनौती बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाती है एक क्षतिग्रस्त देश के लिए। सभी जानते हैं पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर बचे हैं, जो ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के लिए ही पर्याप्त हैं। तो पाकिस्तान एक फुल आउट वॉर पे नहीं जा सकता टीटीपी वालों के साथ। तो पाकिस्तान को बातचीत से ही इस मुद्दे का हल निकालना है। देखिए, नवंबर में एक सीज फायर ख़त्म हुआ था पाकिस्तान और टीटीपी वालों का, और जैसे ही नवंबर में वो सीज फायर ख़त्म हुआ, तो जो टीटीपी वाले बैकडोर से वो सारे बॉम्बिंग्स करा रहे थे, वो ओपनली टेररिज्म पे आ चुके हैं। अब मंजर यह है इस समय कि पटका, खैबर पख्तूनवा, स्वॉट, कंधार, यानी कि जो सारे मेजर एरियाज़ हैं, ये सब टीटीपी के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। वहाँ पे पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं है। पाकिस्तान ऑल्दो अब एक ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है, पर यह सभी को पता है कि वो ऑल आउट वॉर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है इस समय कि क्या लॉन्गर रन में टीटीपी पेशावर से पाकिस्तान अलग कर पाएगा। ये देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर की वर्ल्ड से एड मिली है, अब इस एड से पता ये चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स, सारे वर्ल्ड लीडर्स भी पाकिस्तान के साथ हैं इस बात पे। तो अब ऐसा कभी भी हो सकता है कि यूएस या फिर नेटो अलाइज पाकिस्तान के साथ मिलकर एक छोटे छोटे लेवल पे डिसाइसिव अटैक्स करें टीटीपी पे, और एक छोटे छोटे लेवल पे डिसाइसिव स्ट्रैटेजिक वे में टीटीपी को बाहर निकाल के खत्म किया जाए। ऑल्दो टीटीपी के मेंबर्स ज़्यादा नहीं है, एक्टिव मिलिटेंट्स जो है इस समय टीटीपी के पास 5,000 है, लेकिन ये जो सारी की सारी बॉम्बिंग चल रही है, जो एक गोरिल्ला वॉरफेयर टीटीपी यूज़ कर रहा है, वो कर रहा है सारा का सारा बैकवर्ड इलाके से, यानी कि लॉन्ग फ्रंट, यानी कि ओपन फ्रंट पे टीटीपी इस समय नहीं है। तो उनको डिसाइसिव वे में अलग अलग एक आइसोलेट करके मार गिराना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लिए ना ही यूएस के लिए। और यूएस के अभी अपने ही मसले मिसाइल चले हुए हैं, तो यूएस का पाकिस्तान के साथ एक और अगेन तालिबान के साथ रीइंगेज करना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल इन नियर फ्यूचर और लॉन्गर फ्यूचर एज वेल। तो यहाँ पे पाकिस्तान को खुद से ही तालिबान वालों के साथ बातचीत करके इस मुद्दे का हल निकालना है, क्योंकि टीटीपी की डोर सीधे सीधे तालिबान के पास है
और तालिबान से बातचीत करके ही मसला हल हो सकता है। बिकॉज सबको पता है तालिबान ज़्यादा डेमोक्रेसी में और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते नहीं है। तो जब तक उनसे नॉर्मल वे में, सभ्य वे में बातचीत करके इस मुद्दे का हल नहीं निकलता, तो ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। थैंक यू।